हेलो एवरीवन, ये वीडियो डीएच लॉरेंस के बायोग्राफी एंड वर्क के बारे में है। डीएच लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था और ये एक इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक थे 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में। इनके कंटेम्प्रेरीज थे जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ई.एम. फोस्टर, एल्डियोस सक्सले, टी.एस. इलियट और जी.एम. हॉपकिंस। लॉरेंस का जन्म ईस्टवुड, नॉटिंघमशायर, इंग्लैंड में हुआ और इनके फादर कोल माइनर थे। इनका एजुकेशन नॉटिंघम हाई स्कूल में हुआ और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए वो अपने हायर एजुकेशन के लिए। He grew up in poverty and to pursue his education and writing, he worked as a people teacher and staff of a school. So इनका जो बचपन है वो पॉवर्टी में बीता और अपने एजुकेशन और राइटिंग के लिए ये पीपल टीचर और स्कूल में स्टाफ के रूप में भी ये काम किए। डीएच लॉरेंस का उनकी माँ के साथ जो रिलेशन था वो काफ़ी क्लोज और ये दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच थे। जब डीएच लॉरेंस की माँ का डेथ होता है तो लॉरेंस बीमार पड़ जाते हैं और वो टीचिंग जो एज ए प्रोफेशन वो काम कर रहे थे वो उसको जो छोड़ देते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल सन्स एंड लवर इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। सो इनका ये जो नॉवल है सन्स एंड लवर, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और ये नॉवल इनकी जो माँ के साथ जो रिलेशन है उस पर बेस्ड है। इन 1912 ही मेट फ्रेडा वीकली। सो डीएच लॉरेंस का जो मुलाकात है वो फ्रेडा वीकली से 1912 में होता है, जो उनसे 6 साल बड़ी थी लॉरेंस से। और फ्रेडा वीकली डॉटर थी एक जर्मन बैरन की और वाइफ थी लॉरेंस के ही एक ओल्ड प्रोफेसर की। और फ्रेडा वीकली 3 बच्चों की माँ भी थी। सो लॉरेंस एंड फ्रेडा फेल इन लव एंड इलोप टू जर्मनी। ये दोनों को लव होता है और ये दोनों उसके बाद जर्मनी चले जाते हैं। उसके बाद 1914 में ये दोनों शादी कर लेते हैं, फ्रेडा वीकली और डीएच लॉरेंस। During World War I, Lawrence lived in London and developed close friendship with many of the literary writers of his period like Aldous Huxley, John Middleton Murray, Bertrand Russell. So, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा होता है उस समय लॉरेंस लंदन में होते हैं और वहाँ आने के बाद उनका जो सर्कल है वो बढ़ता है। उनको बहुत उस समय के जो फेमस राइटर है लाइक हक्सले, मिडल्टन मूरे, बर्ट्रांड रसेल, इन सब के साथ उनका फ्रेंडशिप बढ़ता है और फिर ये राइटिंग का जो एरिया है उसमें वो आते हैं। एज अ राइटर, डीएच लॉरेंस हैड डीप इमेजिनेटिव फोर्स एंड ही यूज्ड टू स्पीक विद अटमोस्ट फ्रैंकनेस एंड फियरलेसनेस। सो राइटर के रूप में डीएच लॉरेंस का जो इमेजिनेटिव पावर था वो काफ़ी डीप था और वो जो कुछ भी कहते थे पूरी तरह से फ्रैंकनेस और फियरलेसनेस के साथ कहते थे अपने राइटिंग्स के माध्यम से। एंड ड्यू टू सच एटीट्यूड इन हिज राइटिंग सम ऑफ हिज नॉवेल्स वेर बैंड। और इसी एटीट्यूड के कारण जो कि उनके राइटिंग में मिलता है, इनके कारण उनके कुछ नॉवेल को बैन भी कर दिया गया, लाइक कि द रेनबो, लेडी चैटरलीज लवर, ये सब नॉवेल इनका बैन कर दिया गया इंग्लैंड में। ड्यूरिंग हिज लिटरेरी करियर, लॉरेंस प्रोड्यूस मोर देन 40 वॉल्यूम्स ऑफ फिक्शन, पोइट्री, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा। सो डीएच लॉरेंस अपने लिटरेरी करियर के दरमियान 40 वॉल्यूम्स ऑफ फिक्शन, पोइट्री और क्रिटिसिज्म पब्लिश हुआ इनका। एंड ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1930 एट वेनिस इन फ्रांस। और इनका डेथ हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस के कारण 1930 में और ये वेनिस फ्रांस में इनका डेथ होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं लॉरेंस का जो मेजर वर्क है, लाइक द वाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर, सन्स एंड लवर, द रेनबो, वुमेन इन लव, आरून्स रॉड, कैंगेरू, द प्लम सर्पेंट, लेडी चैटरलीज लवर, व्हाई द नॉवेल मैटर्स। तो ये सारे वर्क क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू को सॉल्व करने में। अभी हम लोग एक एक करके ब्रीफली देख लेते हैं जो भी उनका मेजर वर्क है उसको। सो द वाइट पीकॉक, लॉरेंस का ये फर्स्ट नॉवेल है द वाइट पीकॉक और ये नॉवेल 1912 में पब्लिश हुआ। ये नॉवेल है अनहैप्पी रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन ड्यू टू मिसमैच मैरिज। सो मिसमैच मैरिज होता है मेन और वुमेन के बीच में और इस कारण से इस नॉवेल बेस्ड है एक अनहैप्पी रिलेशनशिप के बारे में। द नॉवेल इज सेट इन द फिक्शनल प्लेस नेदरमेयर और इस नॉवेल का जो सेटिंग है वो एक फिक्शनल प्लेस नेदरमेयर में किया गया है, जो कि एक्चुअली ईस्टवुड है जहां डीएच लॉरेंस का जन्म हुआ था। और सेरिल बिटशल है वो इस नॉवेल के नरेटर है और उनकी सिस्टर लेटिशा, जिन्हें हम लेटी के नाम से भी जाने जाते हैं, वो इसकी हीरोइन है एंड सी इज इन्वॉल्व इन अ लव ट्रायंगल विथ 2 men। और इनका जो लव है वो 2 पर्सन के बीच में है, जॉर्ज एंड लेस्ली टेम्पल। लेटी मैरिज लेस्ली टू सप्रेस्ड हर फीलिंग फॉर जॉर्ज। सो लेटी क्या करती है, शादी कर लेती है
लेस्ली टेम्पल से, और उसका जो फीलिंग है, इमोशन है जॉर्ज के प्रति, उसको वो इग्नोर करके ये शादी कर लेती है लेस्ली टेम्पल से। एंड देन जॉर्ज मैरिज मिक, और उसके बाद जॉर्ज के जो शादी होता है वो मिक से हो जाता है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस, द नॉवेल एंड्स विद देयर अनहैप्पी एंड मिसमैच्ड मैरिज। और इस कारण क्या होता है, नॉवेल का जो एंडिंग देखेंगे वो अनहैप्पीली होता है ड्यू टू मिसमैच मैरिजेस के कारण। दोनों जो कपल है ये दोनों खुश नहीं है अपनी शादी से। सन्स एंड लवर, लॉरेंस का ये पॉपुलर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जो कि 1913 में पब्लिश हुआ। इट इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड हिज पॉसेसिव मदर। और ये जो नॉवेल है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि ये डी.एच. लॉरेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, और ये डी.एच. लॉरेंस की माँ और जो डी.एच. लॉरेंस उनके रिगार्डिंग है। इट इज सेड दैट इट इज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल दैट हैज वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। और ऐसा कहा जाता है कि ये पहला इंग्लिश नॉवेल है जिसके बैकग्राउंड में वर्किंग क्लास है। पॉल मोरेल इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल एंड Gertrude Coppard is Paul's Morell's मदर। सो इस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट पॉल मोरेल है, और पॉल मोरेल की जो माँ है वो Gertrude Coppard है। एंड शी गिव्स ऑल हर लव एंड अटेंशन टू ऑन हिम एंड ही स्वेयर्स दैट ही विल नेवर लीव हर। और मोरेल जो कि हीरो है इस नॉवेल का, वो कसम खाता है कि वो कभी भी अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा। बट पॉल फॉल्स इन लव विद टू women एंड अनेबल टू चूज बिटवीन देम। लेकिन पॉल को दो लेडीज से प्यार हो जाता है और वो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है कि वो उसे किसे चुने। लास्टली रिटर्न्स टू हिज मदर, और अंतर वो अपनी माँ के पास ही वापस आता है। एंड व्हेन हिज मदर डाइज ही बिकम्स अलोन, और जब उसकी माँ का डेथ हो जाता है तो वो अकेले रह जाता है। द रेनबो लॉरेंस का नेक्स्ट नॉवेल है जो कि 1915 में पब्लिश हुआ, और इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको सेक्सुअल एलिमेंट मिलते हैं, इसके कारण इसको बैन कर दिया गया मोरल ग्राउंड पे। दिस नॉवेल इज अबाउट द 3 जनरेशन ऑफ ब्रैंगवन फैमिली who spend their lives in the rural area of England and gradually their lives change due to industry and urbanization. So ये जो नॉवेल है ये 3 जनरेशन को दिखाता है ब्रैंगवन फैमिली के, जो कि रूरल एरिया ऑफ इंग्लैंड में रहते हैं, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा किस टाइप से उनका जो लाइफ स्टाइल वो चेंज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण। वुमेन इन लव लॉरेंस का नेक्स्ट नॉवेल है जो कि 1920 में आया, और ये सिक्वल है द रेनबो का, यानी द रेनबो का ही ये सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं। वुमेन इन लव टेल्स द फर्दर स्टोरी ऑफ ब्रैंगवन फैमिली, स्पेशली द लव्स एंड लाइव्स ऑफ ब्रैंगवन सिस्टर। सो इस नॉवेल में हम लोग जो पहला था यानी द रेनबो था, उसमें हम लोग ब्रैंगवन फैमिली का जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, उसके बारे में स्टोरी देखने को मिलता है। बट वुमेन इन लव में उसी का चूंकि सिक्वल है, तो इसमें ब्रैंगवन की जो सिस्टर्स है लाइक गुडरुन या अशूला, तो उनके बारे में है। एंड जो गुडरुन एक पेंटर है और अशूला एक स्कूल टीचर है, बोथ मीट 2 डिफरेंट मेन एंड फॉल इन लव विद देम। सो ये इस नॉवेल में हम लोग देखेंगे कि उनकी दोनों बहनों 2 डिफरेंट लोगों से मिलती है, और ये लोग को उनसे प्यार होता है, और इसके बाद स्टोरी स्टार्ट होता है। हारून्स रॉड लॉरेंस का एक पिकारेस्क नॉवेल है जो कि 1922 में पब्लिश हुआ। हारून सीशन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल के जो प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर, वो हारून सीशन है, हु वांट्स टू बी ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन एंड वर्क्स एज एन ऑफिशियल इन माइंस। जो उसका एम है, जो ड्रीम है, वो चाहता है कि वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बने, लेकिन तत्काल वो माइंस में काम करता है एज एन ऑफिसर, एंड ही गोज टू फ्लोरेंस इटली टू फुलफिल हिज ड्रीम। और उसके बाद वो इटली जाता है, फ्लोरेंस, और ताकि वो उसका जो सपना है प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने का वो फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट है लेडी चैटरलीज लवर। लॉरेंस का ये लास्ट नॉवेल है जो कि प्राइवेटली पब्लिश हुआ 1928 में इटली में, और फिर 1929 में फ्रांस में। इट वॉज बैन्ड इन यूनाइटेड किंगडम एंड अदर कंट्रीज इन 1928 ऑन मोरल ग्राउंड्स। इस नॉवेल को भी बैन कर दिया गया। इसमें भी आपको ढेरों सारा सेक्सुअल एलिमेंट देखने को मिलता है, जिस कारण से यूनाइटेड स्टेट्स, इवन तक कि इंडिया, जापान और सारे कंट्रीज में बैन कर दिया गया 1928 में। लेकिन इसको प्राइवेटली इटली में 1928 को और फ्रांस में 1929 को ईयर्स में पब्लिश किया गया। इट इज अबाउट ए यंग मैरिड वुमन हुज नेम इज कॉन्स्टेंस रीड। सो ये जो स्टोरी है, इसमें जो स्टोरी है एक यंग मैरिड वुमेन का स्टोरी है जिनका नाम कॉन्स्टेंस रीड है, जिन्हें हम लोग लेडी चैटरली के रूप में जानते हैं।
तो हर हस्बैंड बिलोंग्स टू अपर क्लास, और ये अपर क्लास से बिलोंग करते हैं ये वाइफ हस्बैंड, बट ही इज पैरालाइज्ड इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। इनके जो हस्बैंड है यानी कांस्टेंट रीड के जो हस्बैंड है वो उनको पैरालिसिस हो गया है वर्ल्ड वार फर्स्ट के दरमियान। एंड चैटरलीज हैज एन अफेयर विद अ लोअर क्लास पर्सन, और चैटरली का अफेक्शन हो जाता है एक लोअर क्लास पर्सन के द्वारा जिसका नाम है ओलिवर मेलॉस, जो कि एक गेम कीपर है। मतलब एक टाइप से बहुत सारे स्टेट का जो रखवाला होता है, जो एनिमल्स वगैरह ये सब को देख रेख करता है, उससे इनको लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है इसमें आपको देखने को मिलता है कि किस टाइप से एक जो कि पैरालाइज हस्बैंड है और इसकी वाइफ है, और फिर उसकी वाइफ का जो रिलेशनशिप है, जो लव है, वो किस टाइप से एक गेम कीपर के साथ स्टार्ट होता है। पियानो लॉरेंस का एक फेमस पोएम है, और इसमें हम लोग देखते हैं किस टाइप से जो स्पीकर है यानी डीएच लॉरेंस उसके नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, जो कि चाइल्डहुड का जो भी उनका नॉस्टैल्जिक मेमोरीज है उसके बारे में है। एंड द पोएम हैज 3 क्वार्टरन स्टेंजा। इस पोएम में टोटल 3 क्वार्टरन स्टेंजा होता है। सो क्वार्टरन का मतलब होता है चार लाइन। सो इस टाइप से इस पोएम में टोटल 12 लाइन्स है, और ये पोएम का जो कंपोजिशन है वो कपलेट में किया गया है। इस पोएम का जो राइम स्कीम है वो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ है। इस पोएम का एक फेमस लाइन है जो कि क्लोजिंग लाइन है इस पोएम का, डाउन इन द फ्लड ऑफ रिमेम्बरेंस आई वीप लाइक अ चाइल्ड फॉर द पास्ट। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो ये लाइन पियानो का है बाय डीएच लॉरेंस। वाई द नॉवल मैटर्स डीएच लॉरेंस का एक ऐसे है जो कि उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ 1936 में, और ये जो ऐसे है वाई द नॉवल मैटर्स, ये नॉवेल के बारे में है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में है, और इसमें डीएच लॉरेंस बताते हैं कि वो नॉवेलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं। वो लिखते हैं वाई द नॉवल मैटर्स में कहते हैं कि फॉर दिस रीजन आई एम नॉवलिस्ट, एंड बीइंग अ नॉवलिस्ट आई कंसिडर माई सेल्फ सुपीरियर टू द संत, the scientist, the philosopher, and the poet, who are all great master of different bits of man alive, but never get the whole of। तो ये फेमस लाइन है डीएच लॉरेंस का, जो कि वाई द नॉवल मैटर्स में वो कहते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि BHU MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज नॉट रिटन इन 1922। इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं लाइक यूलिसिस, जैकब्स रूम, हारून्स रॉड, ए पैसेज टू इंडिया। तो हारून्स रॉड हम लोग जानते हैं डीएच लॉरेंस का नॉवेल है, और ये नॉवेल 1922 में पब्लिश हुआ। यूलिसिस जेम्स जॉयसी का है, ये भी सेम ईयर पब्लिश हुआ। जैकब्स रूम वर्जीनिया वुल्फ का, ये भी सेम ईयर पब्लिश हुआ, और पैसेज टू इंडिया 1924 में पब्लिश हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 होगा। इसी ईयर पूछा गया था 62 जो क्वेश्चन था वो विच इज द फॉलोइंग नॉवेल बाय डीएच लॉरेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल। सो इसमें डीएच लॉरेंस का 4 नॉवेल का नाम है, और हम लोग जानते हैं कि सन्स और लवर्स जो है उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। सो कुछ ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देन 2018 में BHU का ही MA इंग्लिश एंट्रेंस में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12, डीएच लॉरेंस पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इन हिज नॉवेल। सो डीएच लॉरेंस जिस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया उसका नाम है प्रिमिटिविज्म। प्रिमिटिविज्म में जनरली क्या होता है कि ये इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा अपोज करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, अर्बनाइजेशन को, इसको ये अपोज करता है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था एट द एंड ऑफ सन्स एंड लवर्स पॉल मोरेल। सो पहला जो ऑप्शन है सेट ऑफ इन द क्वेस्ट ऑफ लाइफ अवे फ्रॉम हिज मदर, ये इसका करेक्ट आंसर है। सो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो regarding D.H. Lawrence biography and works. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.